नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चरण सिंह। और साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, या फिर मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति को कोई किसी को मारना था और दूसरे व्यक्ति की हत्या हो जाती है। किसी को वो मारने गया लेकिन उस गलती में किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो ऐसे में क्या उसे बचाव का कोई उपाय है? क्योंकि उसको मारना नहीं था, जो जिसकी मृत्यु हो गई है उसको मारने का उसका कोई उद्देश्य नहीं था, या फिर उसको मारने नहीं गया था, लेकिन वो गया किसी दूसरे को मारने था। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में क्या उसे सजा होगी या फिर वो बच सकता है? क्या होता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में आपको मैं बताने वाला हूं कि हत्या कर जैसे अपराध के लिए क्या सजा है और कौन सी धारा के तहत मामला दर्ज होता है और कितनी सजा होती है। तो बने रहिए, पूरी वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें अगर कुछ भी उचित जानकारी आपको चाहिए तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हत्या जैसा कोई भी अपराध है, जो मामले होते हैं, जो हत्या के मामले होते हैं, ये संज्ञेय किस्म के मामले होते हैं। इनमें जमानत भी आसानी से नहीं मिलती है। और अब जो हमारा नया कानून है, भारतीय न्याय संहिता, तो इसमें अगर कोई भी हत्या करता है, कोई भी व्यक्ति हत्या करता है, तो उस पर जो मामला दर्ज होता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 के तहत मामला दर्ज होता है। उसे 101 के तहत मामला दर्ज होगा। कोई भी व्यक्ति अगर हत्या करता है, हत्या कोई भी जान किसी व्यक्ति को जान से मार देता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर मामला दर्ज होगा 101 के तहत। और कोई भी सजा मिलती है तो आपको मैं बता दूं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत उसको हत्या के लिए दंड दिया जाएगा। कोई भी अगर हत्या कर देता है तो उसे जो दंड मिलेगा भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मिलेगा। अब मैं बात करता हूं जो अपना पॉइंट था कि अगर किसी व्यक्ति की उसने हत्या कर दी है, उसको मारने का उसका उद्देश्य नहीं था, वो किसी दूसरे व्यक्ति को मारने गया था, लेकिन उस व्यक्ति की भूल में वो किसी दूसरे व्यक्ति को मार देता है, या फिर वो मैं बता दूं कि उसको उस व्यक्ति को नहीं मारना था जिसकी हत्या हो गई है, लेकिन वह किसी व्यक्ति को मारने गया था। बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, या फिर उसको पता है कि मैं अगर ऐसा कोई भी कार्य कर दूंगा या फिर मैं ऐसा कोई अपराध करूंगा तो उससे मृत्यु होना संभव है। उस जो भी वो कार्य कर रहा है, मान लीजिए किसी कुल्हाड़ी से किसी पर वार कर रहा है और उसे पता है कि इस कुल्हाड़ी की जब वो धार लगेगी उस व्यक्ति को तो उसकी जान चली जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वह हत्या का दोषी माना जाता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई ऐसा हमला करता है कि वह जानता है कि इस हमले से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाएगी, वह व्यक्ति मर जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसे हत्या का दोषी माना जाता है। चाहे वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के पर हमला कर दे, वो किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि उसका उद्देश्य नहीं था उसको मारने का, या फिर मैं आपको बता दूं कि जिसको वो मार रहा था उसको वह पहचानता नहीं था, धोखे से या फिर किसी की चूक में कोई व्यक्ति का मर्डर हो गया है, तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा कि उससे कुछ छूट मिल जाए। व्यक्ति हत्या का दोषी माना जाएगा अगर उसे यह पता है कि जो वो कार्य कर रहा है उससे मृत्यु कारित हो जाएगी, या फिर वह यह जानता है कि उसने जो कार्य किया है उससे उस व्यक्ति की जिस पर वो हमला कर रहा है, वो चाहे पहचान का हो, उसे को मारना उसका उद्देश्य हो या फिर नहीं हो, या फिर कोई उसको वो जानता भी नहीं था लेकिन वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हत्या का दोषी माना जाएगा अगर उसको यह पता है कि उसके इस कार्य से हत्या होना निश्चित ही हत्या हो ही जाएगी। तो अगर वो ऐसा कोई भी कृत्य करता है जिससे मृत्यु कारित हो जाएगी तो वह हत्या का दोषी माना जाएगा। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे से सवाल पूछा गया था कि सर मैंने जिस व्यक्ति की हत्या कर दी थी वो उसको मारना मेरा उद्देश्य नहीं था, वो गलती से आ गया था, दूसरे व्यक्ति पर मैं हमला कर रहा था, तो क्या ऐसे में मैं बच सकता हूं या फिर नहीं बच सकता हूं? इसी कारण से मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो आपको मैं बता दूं कि आपको भी अगर ऐसा कोई मामला है, कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि जो वो कार्य कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और वह किसी को मारने की आशा से गया है, या फिर वो ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे कि वो दूसरे व्यक्ति को मारने गया है, उसकी हत्या कर देगा, उसकी जान ले लेगा, और ऐसे में जिस व्यक्ति को वो मारने गया था उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है या फिर उसके स्थान पर कोई दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, तो इस परिस्थिति में भी उस व्यक्ति को वही सजा मिलेगी, हत्या के लिए दंड माना जाएगा और उसे आपराधिक मानववध, या फिर मैं आपको बता दूं कि वो हत्या के लिए ही उसे दंडित किया जाएगा। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 है उसको आप देखेंगे, उसमें दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित होना संभव है, या वह जानता है कि जिससे वह जैसा वो कार्य कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और वह जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने गया है या फिर वो जिसको मारने के उद्देश्य से वो गया है उस स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को जिसने हत्या की है उसे वही सजा मिलेगी जैसा वो हत्या करने के उद्देश्य से गया था।
ऐसा नहीं होगा कि उसको मानना किसी को था, दूसरा व्यक्ति की उसने हत्या कर दी तो वह बच जाएगा, या फिर उसमें कोई बचाव का पक्ष रख देगा कि मैं इसको मारने नहीं गया था, मैं तो दूसरे व्यक्ति को मारने गया था, यह गलती से आ गया तो इसको इसकी जान चली गई, इसकी हत्या हो गई। तो ऐसे में आप नहीं बचेंगे। यह एक मानववाद होता है, आपराधिक मानववाद है। और आपने हत्या, जो भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है उसने हत्या की है और वो आपराधिक मानववाद की कोटि में आता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हत्या के लिए जो सजा है, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति हत्या करता है तो उसे दंडित किया जाएगा, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत। और उसके लिए जो दंड है या फिर उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड भी उसे मिल सकता है अगर वो उसने कोई हत्या की है। तो संहिता की धारा 103 है, उसका जब उपखंड आप 2 देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी हत्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की हत्या करते हैं, किसी मूल, वंश, जाति या फिर समुदाय के नाम पर या फिर जाति भेदभाव के नाम पर किसी भी तरीके से अगर 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई भी कार्य करता है, कोई समूह मिलकर, कोई ग्रुप बनाकर किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, किसी भी मूल, वंश, जाति के आधार पर, कोई जाति भेदभाव के आधार पर, किसी भी लिंग के आधार पर, तो ऐसे में उस व्यक्ति को, उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति को सजा जो मिलेगी वो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो कोई भी अगर मूल, वंश, जाति के नाम पर हत्या करता है, कोई भी ग्रुप बनाकर हत्या कर देता है, 5 व्यक्ति का गुट बनाकर 5 से अधिक व्यक्ति हैं, तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी वो आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड से भी दंडित किया। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास के दंड से दंडित है और वह अगर हत्या कर देता है, किसी की जान ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है 104, उसमें दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आजीवन कारावास के दंड से दंडित है और उसके बाद अगर किसी की हत्या कर देता है, किसी की जान ले लेता है जेल में रहते हुए, तो उस व्यक्ति को जो सजा मिलेगी वो आजीवन कारावास या फिर उसका जो भी जीवन जितना भी बचा हुआ होगा वो जीवन, प्रत्येक शेष जीवन जेल में गुजरेगा, उसे कारावास होगा जितना भी उसका जीवन बचा होगा वो, या फिर उसे मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। उस व्यक्ति को जो भी उसका शेष जीवन होगा वो अब जेल में ही निकालेगा अगर कोई भी आजीवन कारावास के दंड से दंडित था उसके बाद अगर हत्या कर देता है। तो बाद में आप लोगों को बता दूं कि ऐसा भी होता है कई बार कि कोई उपेक्षापूर्ण कार्य करके, कोई उतावलेपन से कोई ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, कोई ऐसा कार्य कर देता है। तो ऐसे किसी कार्य से जो उतावलेपन द्वारा किया जाता है, उपेक्षापूर्ण किया जाता है, जो असावधानी पूर्वक कार्य करता है और उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत उसे दंडित किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है जो उपेक्षापूर्ण होता है, जो असावधानी पूर्वक किया जाता है या फिर जो उतावलेपन से किया जाता है, तो ऐसे कार्य से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो उसे जो सजा मिलेगी, जो उसे सजा दी जाएगी वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत दी जाएगी और उसे 5 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना भी उसे देना पड़ेगा। अगर उस कोई भी ऐसा कार्य करता है जो उपेक्षापूर्ण है, जो उतावलेपन से द्वारा किया गया है और उस कार्य से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है, उसकी जान चली जाती है, तो उसे 5 साल तक की सजा होगी। मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई किसी की हत्या करने गया और किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है तो ऐसे में भी उसे हत्या का दोषी माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा कार्य कर देता है जो असावधानी पूर्वक होता है या फिर उतावलेपन से, जो कि उपेक्षापूर्ण तरीके से किया जाता है, तो उसमें क्या सजा होगी मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया। अगर आशा करता हूं कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हत्या के लिए क्या सजा होती है, कौन सी धारा लगती है। क्योंकि नया कानून आ चुका है तो अब जो पुराने वाली धाराएं थी वो चेंज हो गई हैं, अब नई वाली लगेंगी, तो आपको इन नई धाराओं का, नए कानून का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन धाराएं होती हैं, उनका ज्ञान तो आपको होना बहुत जरूरी है। और क्या सजा होती है, क्या नियम है, क्या कानून है, कैसे कानून चेंज हो गया है, इसकी जानकारी हम आपको धीरे धीरे देंगे। तो हम हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको कानूनी जानकारी में प्राप्त होगी। और आप कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, कोई सवाल पूछना आप चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं
उसका रिप्लाई भी हम देंगे, और हो सकेगा तो जो भी आपका सवाल होगा उसका हम आंसर भी देंगे। आपका जो प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन होगा, उसको भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि कौन सी आपको परेशानी है। अगर कोई परेशानी होगी जो हमारे हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं तो आपका आंसर हम जरूर देंगे और आपकी मदद हम जरूर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।